हेलो हेलो शायद स्टूडेंट्स वेट ओके आर यू गेटिंग माई वॉइस? अब आपको आवाज आ रही है? जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है। आपको आवाज आ रही है सुदाश? ओके गुड। तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस जॉब? आप इस जॉब को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? अब इसमें आपको इस तरह के जवाब बिल्कुल नहीं देना है कि मुझे समाज सेवा करनी है या कुछ और करना है। तो आपको जवाब क्या देना है? तो आपको इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो आपको जवाब क्या देना है? जवाब ये देना है कि पहली चीज, आप जिस जॉब में जा रहे हैं वो एक गवर्नमेंट जॉब है, वो यूपीपीएससी की जॉब है। आप पूरे स्टेट को कवर करेंगे, पूरे स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को या इंजीनियरिंग सर्विसेज को आप कवर करने वाले हैं। तो आपको पहला सबसे अच्छा जवाब आप दे सकते हैं डाइवर्सिटी। दैट इज डाइवर्सिटी, उसको बोलते हैं वैविध्य। तो डाइवर्सिटी से क्या होगा? आप बोलेंगे जैसे ही कि सर इस जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में क्या होती है? डाइवर्सिटी होती है, बहुत सारी जगह काम करने को मिलता है, बहुत सारे अलग अलग एरिया में ट्रांसफर होते रहते हैं, तो वहां बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। कई बार डिपार्टमेंट भी चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से आप बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड में काम करते हैं, जो कि आपको किसी दूसरी जॉब में नहीं मिलता। तो पीएससी सर्विसेज के अंदर आपको डाइवर्सिटी यानी बहुत अलग अलग जगह काम करने को मिलता है। तो आप कह सकते हो कि सर ये नौकरी जो है, ये जो सर्विसेज है यूपीपीएससी या बीपीएससी या कोई भी जो जिस सर्विस में आप जा रहे हो, आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट जॉब डाइवर्सिटी देता है, वैविध्य देता है, हमें बहुत सारी जगह अलग अलग जगह काम करने का इसमें मौका मिलता है। तो आप डाइवर्सिटी एक सबसे प्राइमरी रीजन आप बता सकते हो कि सर डाइवर्सिटी होती है इस जॉब में। दूसरी चीज, और देखो ये सच है कि हम जो जॉब करना चाहते हैं उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि हमारी आजीविका चले, सस्टेनेबल लाइफ को हम जी पाए। तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए कमाना जरूरी है। तो आप ये बहुत बड़ा रीजन भी बता सकते हैं, बहुत सहजता से बता सकते हैं कि सर मुझे सस्टेनेबल लाइफ चाहिए। तो सस्टेनेबल लाइफ के लिए मुझे ये जॉब चाहिए। सस्टेनेबल लाइफ अगर मुझे चाहिए तो मुझे ये नौकरी करनी पड़ेगी सर। तो इसलिए मैं ये नौकरी करना चाहता हूं क्योंकि मैं डाइवर्सिटी चाहता हूं, सस्टेनेबल लाइफ चाहता हूं। और सबसे लास्ट में आप इसका एक और जवाब दे सकते हैं कि सर मैं समाज के अंतिम व्यक्ति तक, एक एक व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है उस तक मैं इससे पहुंच सकता हूं, जो कि मुझे किसी दूसरी प्राइवेट जॉब में यह मौका नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब में पूरे उत्तर प्रदेश को देखना है और उत्तर प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में जब मैं यूपीपीएससी एई में के थ्रू मैं किसी जन सामान्य तक जुड़ सकता हूं, किसी भी व्यक्ति अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के उसके जीवन को आसान बना सकता हूं। तो मुझे कंट्रीब्यूट करने को, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने को मिल रहा है, और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए मेरे को इससे अच्छी सर्विसेज क्या मिलेगी? तो गवर्नमेंट जॉब में डाइवर्सिटी है। दूसरा बिल्कुल सही रीजन है कि मेरी आजीविका चलाने के लिए, कमाने के लिए, ये एक प्राइमरी रीजन है ही। इसको बहुत सहजता से आप कह सकते हैं कि सर मैं अपनी जिंदगी चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए, सस्टेनेबल लाइफ जीने के लिए ये नौकरी मुझे चाहिए। दूसरा सर मैं गवर्नमेंट जॉब में आराम से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकता हूं और सोसाइटी को अपना बेस्ट दे सकता हूं। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। तो ये तीनों रीजन है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस जॉब। इसका आंसर आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। देन कई बार आपसे इस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आपको ही क्यों चुने, आपका ही सिलेक्शन क्यों किया जाए। तो अब जब इस तरह की चीजें आ जाए कि आपका ही सिलेक्शन क्यों जाए, व्हाई वी हैव टू सेलेक्ट यू। अब आपको जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें आपको ही क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हमें आपको ही क्यों सेलेक्ट करना है, तो देखो अब आप ये तो कह नहीं सकते कि मैं बहुत सबसे अच्छा हूं, क्योंकि आपने अभी तक दूसरे कैंडिडेट को देखा ही नहीं है, सारे सेम लेवल पे हैं, सबने बीटेक किया है, सबने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो आप पैनल को कह सकते हो, बहुत विनम्रता से ये कह सकते हो कि सर मुझ में, मैं नहीं जानता दूसरे कैंडिडेट के बारे में, मैं अपने बारे में जानता हूं, और मैं अपने बारे में मैं आत्मविश्वास से ये कह सकता हूं कि मुझ में वो गुण है, मुझ में वो एट्रीब्यूट्स हैं। क्या है? एट्रीब्यूट्स। मुझ में वो एट्रीब्यूट्स हैं जो इस नौकरी को चाहिए, मुझ में वो वैल्यूज हैं
और मुझ में वो क्वालिटीज हैं जो इस नौकरी के लिए नेसेसरी है। अब क्वालिटीज कौन सी? टेक्निकल क्वालिटी तो होनी चाहिए क्योंकि आप टेक्निकल जॉब में जा रहे हो। तो बोले मैं टेक्निकली अच्छा हूं, टेक्निकली मैंने बहुत अच्छी मेहनत की है और मैं ये जो इस प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छा हूं। तो इस जॉब के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो एट्रीब्यूट्स है, जो वैल्यूज है, जो क्वालिटीज है, वो सर मुझ में है, दूसरे कैंडिडेट का मुझे नहीं लगता। और अगर आपको कभी वो पूछे कि हम आपको ही नहीं दूसरे को ले सकते हैं क्या, तो इस तरह का जवाब अगर तो आप बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हैं कि सर देखो, दूसरे कैंडिडेट के बारे में मैं नहीं जानता, आप दूसरे कैंडिडेट के बारे में बेहतर रूप से जानते हैं, और अगर आपको कोई दूसरा लगता है तो आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि मेरे में ये जो क्वालिटीज है वो इस नौकरी को जस्टिफाई करती है और इस नौकरी को मैं बहुत अच्छे से, इस जॉब को मैं बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। तो वो बोलेंगे कि आप में ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज है, तो आप बोल सकते हो कि सर मैं जैसे एज ए इंजीनियर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में अच्छा हूं, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में अच्छा हूं। उसके बाद आप दूसरा क्या बोल सकते हो? प्लानिंग एग्जीक्यूशन के साथ आप दूसरी क्वालिटी बोलते हो सर मैं एनालिटिकल हूं, एनालिटिकल। एनालिटिकल होने का मतलब विश्लेषण बहुत अच्छा कर लेता हूं, किसी चीज को समझता हूं बहुत अच्छे से, तो सर मैं एनालिटिकल हूं। तो एनालिटिकल आप बता सकते हो कि प्लानिंग एग्जीक्यूशन में अच्छा हूं। दूसरा आप ये बता सकते हो कि मैं एनालिटिकल हूं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप बता सकते हो कि मैं लॉजिकल हूं सर, मैं किसी भी चीज को बहुत अच्छे से समझता हूं, सोचता हूं, मेरा एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है। तो आप बोल सकते हो कि सर एप्टीट्यूड अच्छा है। दूसरा मैं लॉजिकल हूं, ये क्वालिटीज है सर मुझ में, जिससे आप मुझे सेलेक्ट कीजिए। दूसरा आप ये भी बोल सकते हैं कि जैसे डिसीजन मेकिंग मेरी अच्छी है सर, तो डिसीजन मेकिंग मेरी अच्छी है और मैं सही निर्णय ले लेता हूं। तो आप इस तरीके से जो आपका आप जस्टिफाई कर सकते हो इस आंसर को कि आपको ही क्यों चुने, दूसरे कैंडिडेट को क्यों नहीं चुने। तो आप ये नहीं कह सकते कि दूसरे कैंडिडेट अच्छे नहीं है। पैनल को आप बहुत सहजता से कीजिए कि सर हो सकता है आपको मुझसे बेहतर कैंडिडेट मिल जाए, लेकिन मैं अपने बारे में जानता हूं और मैं ये आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि मुझ में ये सारी क्वालिटीज हैं जो कि इस जॉब को परिपूर्ण करती है या इस जॉब के साथ जस्टिफाई करती है। तो इस तरीके से आप अपने इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं और इसका बहुत वैल्यूएबल और जस्टिफिकेशन दे सकते हैं और जस्टिफाई कर सकते हैं। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कीजिए। देखो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एचआर के मैं सारे दे चुका हूं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन का जनरली आता है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ चुके हो आप। दूसरा क्वेश्चन स्ट्रेंथ वीकनेस पे अपन काम कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन अपन इस पे काम कर चुके हैं, व्हाई वी हैव टू सेलेक्ट यू। देन फोर्थ क्वेश्चन अपन इस पे काम कर चुके हैं कि आपका ही चयन, सॉरी आपका, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो इस सर्विसेज को, ये भी अपन कवर कर चुके हैं। और लास्ट या एक दो चार क्वेश्चन और हैं, उनमें से एक क्वेश्चन अपन कल कवर करेंगे कि हम जनरली कई सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है प्रॉब्लम जनरली कई सारे बच्चों के साथ आती है कि वो प्रिपरेशन के बाद उनके गैप हो जाता है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जो या बीटेक के बाद गैप हो जाता है या 12th के बाद गैप हो जाता है। तो वो जनरली गैप पे कई बार क्वेश्चन करते हैं कि आप में ये गैप है, इसमें आपने कुछ काम नहीं किया या जॉब नहीं किया, तो आपने क्या किया। तो इस तरह के जब हर बच्चे के साथ कहीं ना कहीं ये होता ही है, किसी के 1 साल का, किसी के 2 साल का, किसी के 5 साल का, तो हम गैप को कैसे जस्टिफाई करें, तो इस क्वेश्चन का आंसर अपन कल देखेंगे। कल आप मेरे साथ इसी समय 4 बजे जुड़िएगा, मैं आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि अगर आपकी एजुकेशन में कहीं भी गैप है तो आप उस गैप को बहुत अच्छे से फिल कर पाए और उसको जस्टिफाई करें पैनल के सामने, ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करें। और बेस्ट ऑफ लक। यूपीपीएससी के इंटरव्यू तो अब स्टार्ट भी हो चुके हैं, बीपीएससी के स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपका बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। आप मेहनत करिए और कल जुड़िए शाम को 4 बजे। आपको गैप पे में और एक दो कुछ अच्छे टिप्स मैं आपको कल दूंगा और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू।